हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जय श्री राम। मेरा नाम जीके सर और कल मेरा फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है और मैं आज टाइम पे हूँ और कंटिन्यू आज से टाइम पे ही हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज स्टार्ट करें ना? आप लोग तैयार हैं ना इस चीज़ के लिए? तैयार हैं या नहीं हैं आप लोग? चलिए, तो पहले जो आज का डे है 9 अगस्त 2023, तो पहले हम 9 अगस्त के बारे में, जो आज का दिन है उसका इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आज के इतिहास के बारे में चेक करते हैं। तो पहला जो था 1683 में एक चार्टर द्वारा ब्रिटिश का क्राउन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में युद्ध और शांति की घोषणा बहाल करने की डिक्लेरेशन दिया, उसको बताया, उसको समझाया। जो भी किया वो 9 अगस्त को ही किया था। ठीक है, हाँ, आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ही के दिन 1925 में जो HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका फुल फॉर्म हुआ, उसके सदस्यों ने ककोरी में जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया था। ककोरी एक जगह है, उस जगह पे। ठीक है। आज ही के दिन 1942 में, आपको पता होगा और आप कमेंट में बताना है इसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन का कथन किसका है और किसने इस आंदोलन को शुरू किया था हमारे भारत में, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। वो आज ही के दिन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। आप लोगों को भी पता होगा, सबको पता है ये, कि आज ही के दिन 1945 में जापान के एक शहर है नागासाकी, वहाँ पे अमेरिका द्वारा एक परमाणु बम गिराया गया था। वो बिल्कुल आज ही के दिन हुआ था। है ना? आज ही के दिन सिंगापुर जो था वो मलेशिया को छोड़ दिया था 1965 में। किस सन में? 1965 में। ठीक है, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आए। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल, मध्य प्रदेश में उनमेसा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव, उनमेसा याद होना चाहिए। उनमेसा का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, उसका नाम है उनमेसा। और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव, ठीक है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। CM शिवराज सिंह चौहान वहाँ के CM हैं। वहाँ पे भीमबेटका एक गुफा है। ठीक है, ये डिटेल में आपको पता होना चाहिए। सांची में बौद्ध स्मारक है। खजुराहो मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है खजुराहो मंदिर। ओंकारेश्वर बांध है, मंडीखेड़ा बांध है, इंदिरा सागर बांध है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ना? ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ याद होना चाहिए, एक एक चीज़। अगर किसी स्टेट के बारे में आता है तो आप उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं जो पेपर में आते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें पेपर में आता है, इससे रिलेटेड एक ना एक पेपर में आता ही रहता है। ठीक है, ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का ही पेपर हो उसी में आएंगे, किसी भी पेपर में आते हैं ये। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलिए।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वन और पर्यावरण विभाग के अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग WBI पंजीकरण वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आपको पता है ये? मतलब लकड़ी से जितने भी रिलेटेड उद्योग होते हैं उन सब के लिए एक वेब पोर्टल का लॉन्च किया है। यहाँ पे जो भी आंदोलन होते हैं, है ना, जितने भी लकड़ी से रिलेटेड उद्योग हैं, लोग जुड़े हुए हैं, वो सब जाके यहाँ पे पंजीकरण कर सकते हैं। और ये मोबाइल एप्लीकेशन भी है। अच्छी चीज़ है और अच्छी पहल भी है, क्योंकि वृक्ष रहेगा तो तभी सब कुछ रहेगा। आप देख ही रहे हैं इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग का जो सीन चल रहा है, दिल्ली की हालत भी आप देखते हैं कि दिल्ली में किस तरह पॉल्यूशन होता है। सबका कारण जो है एक ही है, वो पेड़ है, हमारा पर्यावरण है। क्योंकि पर्यावरण बचाइएगा तभी सब कुछ होगा, सब कुछ बचेगा। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो CM हैं असम के, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये उद्यान भी है वहाँ पे। आकाशी गंगा जल प्रपात है। काकोचांग झरना है वहाँ पे। बहुत फेमस चीज़ें हैं ये, आपको पता होना चाहिए। चपनाला जल प्रताप है वहाँ पे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि ग्रीनरी है वहाँ पे, आपको पता है ना, इसलिए वहाँ पे उद्यान बहुत ज़्यादा हैं। आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर हो गया या नहीं हुआ क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं हम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने अपने नवनिर्मित अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र SFC में निर्मित पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर ऑफ आकाश SFC नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को सौंप दिया है। देखिए बहुत अच्छी पहल है ये चीज़, और हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे देश के लिए, ठीक है ना। ये आज का है टॉपिक, आप लोगों को याद होना चाहिए ये चीज़। चलिए इसके बारे में देखते हैं। DRDO को आपको फुल फॉर्म पता हो गया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, इसको DRD बोलते हैं। ये कब बना था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है, ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं हमेशा, न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन जो हैं डॉक्टर समीर वे कामत हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। चले नेक्स्ट टॉपिक पे चले ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल आपको, ठीक है आपको लिंक दे देंगे, इसका PDF दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल AGT जैसे आपको PDF मिलेगा। हाँ आप टेंशन फ्री रहिए। चलिए अभी ध्यान देते हैं इस पर। चलिए अगला टॉपिक, S परमेश को तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। निर्देशक इनको बनाया गया है, किसको? S परमेश को, ठीक है। S परमेश को 8 अगस्त 2023 को अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह नेविगेशन और डायरेक्शन में विशेषज्ञ हैं। आपको पता ही होगा कि नेविगेशन और डायरेक्शन की कितनी ज़रूरत होती है समुद्र में, और उसके वो विशेषज्ञ माने जाते हैं। और उनके कमांड में जितने भी ICG के प्रमुख जहाज़ हैं वो सब उनके मतलब कमांड में हैं, ठीक है। राष्ट्रपति से भी उनको
अवॉर्डेड हैं, राष्ट्रपति ने भी उनको विशिष्ट सेवा के लिए पदक दिया हुआ है। ठीक है, 2012 में महानिर्देशक तटरक्षक प्रशस्ति और 2009 में FOCINC से भी उनको सम्मानित किया गया है। देखिए कितने काबिल हैं, कितने उनको अवार्ड मिले हुए हैं। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा, ये लेटेस्ट है, पेपर में आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। क्लियर हुआ आप लोगों का? चलिए, संसद ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 पारित किया है। कौन सा विधेयक पारित किया है? आजकल तो सदन चल ही रहा है, तो डेली कुछ ना कुछ विधेयक पास ही हो रहे हैं और आपको मैं बताता ही रह रहा हूँ। तो नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक पास किया गया है। ये नर्सिंग जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आगे चल के उनके लिए बहुत सुविधा मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या क्या इससे बेनिफिट होने वाला है, इस विधेयक में क्या क्या है। सदन ने 8 अगस्त 2023 को नर्सिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग NMMC विधेयक 2023 पारित किया है। यह अधिनियम नर्सिंग शिक्षा और सेवाओं को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की स्थापना करेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब नर्सिंग की शिक्षा में, सेवाओं में और राष्ट्रीय और राज्य आयोगों की स्थापना करेगा। मतलब सेवा में जो भी नियमावली होती है, टाइम पे नहीं होते हैं, उस चीज़ के लिए, उसके लिए राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राज्य आयोगों की स्थापना करेगा। यह अधिनियम भारतीय नर्सों की वैश्विक गतिशीलता और रोजगार क्षमता को सुविधाजनक बनाएगा। यह अधिनियम जो है भारतीय नर्सों को वैश्विक गतिशीलता, आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ से, मतलब इससे उनको कितना बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ से। मतलब मोबिलिटी उनको मिलेगा इस चीज़ में और रोज़गार भी उनको मिलेगा, अच्छा मिलेगा इसमें। और इसमें नर्सिंग के क्षेत्र में जो भी इनोवेशन होता है, खोज होता है, नवाचार होता है, उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है, जो भी बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये कल पास हुआ है 8 तारीख को, आज मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? पता ही है आपको, बिहार में। कहाँ? बिहार में। चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और अकादमी बनाई जा रही है। और यहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता ही है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? CM नीतीश कुमार। चलिए, बिहार सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किस देवी को? अश्वमेध देवी को। ठीक है, महिला आयोग अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग होता है ना, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। पता है ना आपको? बिहार में पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। कितनी? 205। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब बिजली आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। बताइए, बिहार जो है बिजली आपूर्ति के मामले में यूपी को भी, योगी जी की सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। राज्यसभा ने अंतर सेवा संगठन विधेयक कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन 2023 पारित किया है। मैं आपको भी बता तो रहा था कि डेली कुछ ना कुछ पास तो हो ही रहा है।
सदन जब चल रहा है तो कोई काम तो होना चाहिए ना। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या होगा। कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन में अंतर सेवा संगठन, कमांड, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 वो कल पारित हुआ राज्यसभा द्वारा, और 4 अगस्त को कहाँ पास हुआ था? लोकसभा में। लोकसभा में ये पहले ही पास हो चुका था। अब राज्यसभा की बाकी रह गया था, राज्यसभा में भी पास नहीं हुआ था, वो कल पास हो गया। ठीक है। विधेयक का उद्देश्य अंतर सेवा संगठनों ISO के कमांडरों को अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां देना है। ठीक है ना। प्रशासनिक शक्तियां देना है। ठीक है। ISO विधेयक 2023 नियमित सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी कर्मियों पर लागू होगा। समझ में आ गया ना। जल हो, थल हो, वायु हो, सब पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एपीडा ने हवाई मार्ग से संयुक्त राज्य अमेरिका को ताज़ा अनार की पहली परीक्षण खेप निर्यात की। आपको पता होना चाहिए एपीडा जो है ये महाराष्ट्र की एक संस्था है जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हवाई मार्ग के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में ताज़ा अनार के पहले परीक्षण शिपमेंट के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। महाराष्ट्र के अनार की, जिसका नाम भगवा है, बहुत स्पेशल है वो उसकी विदेशी बाज़ार में बहुत मांग है। उस अनार का क्या नाम है? भगवा। भारत बागवानी फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब बागवानी फसल जो भी है, जो इंडिया है, वो दूसरे नंबर पे आता है। और ये याद होना चाहिए, अनार का नाम क्या है? भगवा। ये कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और एपीडा का फुल फॉर्म आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना। ये देख लीजिए। ठीक है। याद हो गया होगा ना आप लोगों को। चलिए अब इसका बताइए आप लोग। हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK-99 की खोज किसने की है? दक्षिण कोरिया ने। किसने किया है? दक्षिण कोरिया। ये चीज़ याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने किया हुआ है। अब थोड़ा सा आपको जीके पढ़ा देता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? बताइए किसको मुक्त किया है? इराक को। किसको? इराक को। किसको मुक्त किया है? इराक को। हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? अभी आपको जो भी करंट अफेयर पढ़ा है उसी से एक बनाया हूँ क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए, डिटेल में भी पढ़ाया हूँ इसके बारे में। कहाँ हुआ है? बिहार में। ठीक है। कहाँ हुआ है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? आपको भी पता है, 7 अगस्त को मनाया गया। और मोदी जी ने बहुत कुछ किया भी है और बढ़ावा भी दे रहे हैं लघु उद्योग को। ठीक है। चलिए जो स्वदेशी रोजगार जिसे कहते हैं,
मेक इन इंडिया, ये गांधी जी ने शुरू किया था, आपको पता ही होना चाहिए इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? बिहार में। कहाँ? बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? निराक्षी। कौन सा है? निराक्षी। अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का ये पता लगाता है, उसका नाम है निराक्षी। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? 1 से 7 अगस्त। कब मनाया गया है? 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? कौन कौन से देश हैं? चीन पे भी लगा हुआ है, दक्षिण कोरिया पे भी लगा हुआ है, इंडोनेशिया पे भी लगा हुआ है, इन सभी पे लगा हुआ है। देख लीजिए, भारत सरकार ने लगाया हुआ है ये। ठीक है, चलिए, हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के उसका नियंत्रण में सक्षम है? किसमें? मलेरिया, TB, स्वाइन फ्लू, खसरा, किसमें? मलेरिया में। किसमें? मलेरिया में। ठीक है, चलिए, चर्चा में रहे अरास्डोर्स गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ? आपको पता ही होगा, अब आप बताइए कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? पेट्रोलियम ऑयल कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच में। सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए